जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2026 में अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास कब से प्रारंभ हो रहा है और इसका समापन कब होगा। साथ ही जानेंगे अधिक मास का महत्व और इस महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज सभी बातों की संपूर्ण जानकारी। तो आइए जानते हैं। अधिक मास लगभग हर 3 साल के बाद आता है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। साल 2026 और हिंदू मास 2083 में अधिक मास ज्येष्ठ मास में रहेगा। सौर वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच में हर साल 10 से 11 दिनों का अंतर आता है। 3 साल में यह अंतर लगभग 1 महीने या 33 दिन का होता है। इस अंतर को पाटकर दोनों कैलेंडरों में तालमेल बिठाने के लिए एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे ही हम अधिक मास कहते हैं। साल 2026 में अधिक मास की शुरुआत 17 मई दिन रविवार 2026 से प्रारंभ हो रहा है और इसका समापन 15 जून 2026 दिन सोमवार को होगा। धार्मिक दृष्टि से इस महीने में शुभ कार्य जैसे शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि वर्जित होते हैं, लेकिन पूजा पाठ और दान पुण्य का फल कई गुना ज़्यादा मिलता है। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि अधिक मास में हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो अधिक मास को जैसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं, ऐसे में जगन्नाथपुरी का क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र कहलाता है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। पुराणों में इसे धरती का बैकुंठ कहा गया है। पुरुषोत्तम मास में यहाँ की यात्रा शुभ फलदायी मानी गई है। जगन्नाथपुरी नहीं जा सकते तो आसपास के तीर्थ क्षेत्र में स्नान करें। गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना और मंदिरों में सेवा करना भी बहुत शुभ माना गया है। अधिक मास के अधिपति देवता भगवान विष्णु हैं। इस मास की कथा भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह भगवान और श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। अतः इस मास में इन दोनों की पूजा करने से सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं। इस मास में श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता, श्री राम कथा का वाचन, गजेंद्र मोक्ष कथा का पाठ और श्री विष्णु भगवान के नरसिंह स्वरूप की उपासना विशेष रूप से की जाती है। इस माह में उपासना करने का अपना अलग ही महत्व है। जो व्यक्ति इस माह में व्रत, पूजा और उपासना करते हैं, वह सभी पापों से छूटकर वैकुंठ को जाते हैं। अखंड दीपक जलाना। अधिक मास में शालिग्राम की मूर्ति के समक्ष घर के मंदिर में या अपने घर के अंदर घी का अखंड दीपक पूरे महीने जलाएं। शालिग्राम नहीं है तो विष्णु के चित्र के समक्ष ही दीपक जलाएं। इस एक शुभ उपाय से सभी जन्मों के पाप कट जाते हैं और जातक सुख, शांति एवं समृद्धिपूर्ण जीवन यापन करता है। इस मास में भगवान को दीपदान और ध्वजादान की भी बहुत महिमा है। पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम महात्मा का भी पाठ अत्यंत फलदायी माना गया है। यह नहीं कर सकते हैं तो इस मास में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए। गीता के पुरुषोत्तम नाम के 14वें अध्याय का नित्य अर्थ सहित पाठ करना चाहिए। इस माह में विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करना चाहिए। पौराणिक शास्त्रों में भगवान विष्णु के 1000 नामों की महिमा अवर्णनीय है। पौराणिक सिद्धांतों के अनुसार इस माह के दौरान यज्ञ, हवन, भगवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, श्रीमद् देवी भागवत, श्री विष्णु पुराण, भविष्योत्तर पुराण आदि का श्रवण, पठन, मनन विशेष रूप से फलदायी माना गया है। पुरुषोत्तम मास में व्रत करने वालों को एक समय भोजन करना चाहिए। भोजन में गेहूं, चावल, जौ, मूंग, तिल, बथुआ, मटर, चौलाई, ककड़ी, केला, आंवला, दूध, दही, घी, आम, हर्रे, पीपल, जीरा, सौंठ, सेंधा नमक, इमली, पान सुपारी, शहतूत, मेथी
आदि खाने का विधान है। साथ ही पुरुषोत्तम मास में पूरे महीने जरूरतमंदों को भोजन कराना, कपड़े, अनाज या धन का दान करना बेहद शुभ माना गया है। गौशाला में गायों को चारा खिलाना और मंदिर में पूजा सामग्री अर्पित करना पुण्यदायी माना गया है। अब आइए जानते हैं कि अधिक मास में क्या नहीं करना चाहिए। तो अधिक मास में मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है, यानी इस दौरान विवाह, मुंडन, उपनयन संस्कार और सगाई जैसे मांगलिक कार्य भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस समय किए गए शुभ कार्य अच्छे परिणाम नहीं देते। नए व्यापार, यदि आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो अधिक मास में भूलकर भी ना करें। कहते हैं कि इस दौरान शुरू किए गए कार्य में काम में सफलता मिलने की ज़्यादा संभावना नहीं रहती है। गृह प्रवेश और निर्माण कार्य, अधिक मास में नए घर की नींव रखना या नए घर में प्रवेश करना अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तामसिक भोजन का सेवन, अधिक मास में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसी तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में सात्विक जीवन जीने से ही पुण्य मिलता है। खरीदारी, अधिक मास में जमीन, सोना, चांदी, नई गाड़ी या अन्य महंगी चीज़ों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना गया है, इससे अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। क्रोध और झूठ, अधिक मास में शांत रहने की सलाह दी जाती है। इस दौरान अधिक गुस्सा करने और झूठ बोलने से बचना चाहिए। इसके अलावा किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। कहते हैं जो कोई भी इस महीने में किसी का अपमान करता है या झूठ बोलता है, उसे जीवन में उसने जितने भी संचित पुण्य हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये थी साल 2026 में पड़ने वाले अधिक मास की संपूर्ण जानकारी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।